हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करने वाले हैं केनरा बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। बेसिकली इसके ऊपर एक भाई साहब का कमेंट भी आया था जो बोल रहे थे कि सर इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक इन दोनों ही बैंकों के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करिए। उसके बाद में हमें ये बताइए कि कौन सा सेविंग्स अकाउंट 2025 में ओपन करवाना चाहिए। तो आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। देखो भाई, यहाँ पर मैंने इन दोनों ही रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स का एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस पीपीटी के माध्यम से समझेंगे कि आपके लिए कौन सा बैंक बेस्ट रहेगा। तो देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर हम फिजिकली बात करें तो दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोनों ही बैंक डीआईसीजीसी से इंश्योर हैं। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह दोनों ही बैंकों में आप कर सकते हैं। पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो सब सेम है। बाकी अगर हम मोबाइल बैंकिंग को लेकर के बात करें तो भाई केनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि भाई केनरा बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर 4.5 का रेटिंग है। 14 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ 67 MB का ये एप्लीकेशन है और 1 करोड़ प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा वहीं पर अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.4 का रेटिंग है। 13 लाख लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर 4.4 MB का ये एप्लीकेशंस है और यहाँ पर 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस है वो केनरा बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से थोड़ा सा डाउन है, 1 पॉइंट। यहाँ पर भाई केनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर भाई मैं आपको बता दूं कि केनरा बैंक अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में समय समय पर कस्टमर्स को डिस्काउंट, कैशबैक वगैरह देता रहता है, जो कि ये ट्विटर के ऊपर समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। इनके ट्विटर के ऊपर हर महीने में आपको 1 बार 2 बार कैशबैक डिस्काउंट का ऑफर देखने को मिल जाएगा, जबकि पंजाब नेशनल बैंक इस तरह का काम नहीं करता है। पंजाब नेशनल बैंक अपने ट्विटर के ऊपर कहीं 5-6 महीने में, 7 महीने में भेज दिया तो भेज दिया, नहीं तो भाई ये अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में ज्यादा ऑफर्स नहीं चलाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई आज के डेट में केनरा बैंक 2.55% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि 2.55% से लेकर के 4% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक 2.50% से लेकर के 2.70% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर भाई पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा सा कम आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भाई मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो दोनों ही रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में यानी कि दोनों ही बैंकों में आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज मेंटेन करके चलना पड़ता है मिनिमम बैलेंस। लेकिन भाई अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको 1 भी रुपीज यानी कि सिंगल चार्जेस नहीं देना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो भी बनाई हुई है। इन दोनों बैंकों ने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील कर दिया है। इसके अलावा अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो भाई आज के डेट में यहाँ पर भाई केनरा बैंक में आपको 22 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि केनरा बैंक ने अपने एसएमएस अलर्ट के ऊपर कोई भी कैपेसिटी नहीं लगाया है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने कैपेसिटी लगाया है। तो पंजाब नेशनल बैंक में आपको एसएमएस अलर्ट चार्जेस काफी कम देना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है, जबकि वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक ओनली 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर भी आपको सेम चार्जेस देना पड़ता है, 4 रुपए प्लस जीएसटी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 पेज केनरा बैंक से पंजाब नेशनल बैंक कम प्रोवाइड कर रहा है आपको चेकबुक।
इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन दोनों ही बैंकों में आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो और जितना मर्जी चाहे उतना आप बैलेंस रख सकते हो अपने अकाउंट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट वगैरह को लेकर के बात करें तो भाई देखो यहाँ पर केनरा बैंक के ब्रांच के जरिए अप टू आप 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं मंथली, और यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। इस 50,000 रुपए में आप 3 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं मंथली। 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और भाई मिनिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी, मैक्सिमम 5,000 रुपए प्लस जीएसटी तक केनरा बैंक में चार्जेस देना पड़ता है कैश डिपॉजिट को लेकर के। तो पूरे महीने में आपको 50,000 रुपए तक का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में लिमिट देखने को मिल जाता है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में आप यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अगर हम वैल्यू ऑफ लिमिट की बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए आप कैश डिपॉजिट करो, यहाँ पर डे आप 1 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आप इससे अधिक करते हो तो यहाँ पर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई तकरीबन आपको 2.5 लाख रुपए तक का लिमिट केनरा बैंक से ज्यादा देखने को मिल जाता है कैश डिपॉजिट के ऊपर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक बेहतरीन है केनरा बैंक से। इसके अलावा अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो भाई केनरा बैंक के ब्रांच के जरिए आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो या फिर होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। यहाँ पर आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में आप अप टू 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। अब यहाँ पर भाई इन्होंने कैपेसिटी नहीं लगाया है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है प्लस जीएसटी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो भाई विड्रॉवल के मामले में पंजाब नेशनल बैंक जो है वो यहाँ पर भाई कैपेसिटी नहीं लगाया है, तो आपको थोड़ा सा चार्जेस हाई देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो केनरा बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर फर्स्ट टाइम आपको इश्यू चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन सेकंड टाइम से आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। भाई अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर सीनियर सिटीजन इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 8 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि 8 बार पैसे निकाल सकते हैं। अब 8 ट्रांजेक्शन वो कर सकते हैं, चाहे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें, चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें। और अगर आप बैंकिंग स्टाफ हो तो आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अदर कस्टमर्स यहाँ पर 6 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, 6 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। भाई इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 75,000 रुपए निकाल सकते हो और 2 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा खासा लिमिट आपको केनरा बैंक में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोगों को बिलीव नहीं होगा कि भाई क्लासिक डेबिट कार्ड के ऊपर इतना लिमिट देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन शॉट लगा दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं भाई इतना क्लासिक डेबिट कार्ड का केनरा बैंक का लिमिट है। लिमिट काफी अच्छा खासा है, भले ही आपसे चार्जेस 50 रुपए ज्यादा ले रहा है पंजाब नेशनल बैंक से। देखो पंजाब नेशनल बैंक क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड के ऊपर आपको यहाँ पर 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। और भाई अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से ओनली मंथली 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के एटीएम से यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आप भाई यहाँ पर
मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। भाई इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया और जिसमें हमने ये देखा कि कहीं पर माइनस पॉइंट केनरा बैंक का है तो कहीं पर माइनस पॉइंट पंजाब नेशनल बैंक का है। जैसे कि अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो एटीएम कार्ड का जो चार्जेस है वो भले ही केनरा बैंक में हाई है, लेकिन भाई यहाँ पर आपको लिमिट काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। प्लेटिनम डेबिट कार्ड के जैसा आपको लिमिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भाई दोनों ही बराबर है लगभग। इसके अलावा कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो भाई कैश विड्रॉवल के मामले में यहाँ पर केनरा बैंक ने कैपेसिटी लगाया है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने कैपेसिटी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का ये माइनस पॉइंट है। दूसरी बात, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो भाई केनरा बैंक में अप टू आप 50,000 रुपए तक मंथली कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री में कर सकते हो, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप भाई 3 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो मंथली। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक का। इसके अलावा ट्रांजेक्शन लिमिट तो सेम है। और यहाँ पर भाई अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई देखो चेकबुक जो है वो चेकबुक 5 पेज थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलता है पंजाब नेशनल बैंक में, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बाकी एसएमएस अलर्ट के मामले में भी पंजाब नेशनल बैंक आपसे कम चार्ज करता है, मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी है क्वार्टरली, जबकि केनरा बैंक में आपको 22 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। तो देखो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सर्विस चार्जेस के मामले में पंजाब नेशनल बैंक काफी बेहतरीन है। पंजाब नेशनल बैंक में आपको कम सर्विस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन अगर हम और पॉइंट को देख करके चले तो भाई केनरा बैंक भी पंजाब नेशनल बैंक से कम नहीं है। केनरा बैंक में भी आपको अच्छा खासा फीचर्स बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि इनका मोबाइल बैंकिंग, इसके अलावा ब्रांच बिहेवियर। कल के डेट में मैंने एक पोस्ट भी डाला था जिसमें आपसे पूछा था कि केनरा बैंक के ब्रांच का बिहेवियर कैसा है और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच का बिहेवियर कैसा है कस्टमर के प्रति। तो जिसमें मुझे रिस्पांस मिला भाई ज्यादातर लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर ही वोट दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने पर्सनली जाकर के देखा है तो भाई मेरे साथ में केनरा बैंक के भी कर्मचारी अच्छा बर्ताव करते हैं और पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी भी अच्छा बर्ताव करते हैं। तो अगर हम एक हिसाब से मान के चले तो यहाँ पर भाई आपको सर्विस चार्जेस पंजाब नेशनल बैंक में केनरा बैंक से थोड़ा सा कम देना पड़ता है। वैसे आपकी मर्जी भाई, बैंक दोनों ही बेस्ट हैं, आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।